subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 1.3 The Call of the Soil, Ascent of Rice, 11th English. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। द टेल्स ऑफ कासबाई। द टेल्स ऑफ कासबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। यानी जब हमने कहानियाँ सुनना शुरू की, ये जो एक वैरायटी है चावल की कासबाई, तो हम उसके बारे में और ज़्यादा पुरजोश हो गए, हम उसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते थे। We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. और हमने तय किया कि अगर हम कुछ उसके बीज हासिल कर सके तो हम इस चावल को उगा सकेंगे और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ग्रेट एक एडजेक्टिव है, ग्रेट राइस टू ग्रो, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। आई थॉट द गवर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट। और मुझे ऐसा लगा कि शायद गवर्नमेंट को कुछ इस बारे में मालूम होगा। अ विज़िट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर वाज एनलाइटनिंग। और एक हमने विज़िट किया था, एक दौरा किया था एग्रीकल्चर ऑफिस का, और वहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑफिसर से मिले और वो बहुत ही खुश आइन था। एनलाइटनिंग गिव ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सब्जेक्ट और सिचुएशन। एनलाइटनिंग के एक माने होते हैं रोशन कर देना। He had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice. He had not even heard of this rice variety. हाँ, उसने कहा कि उसने इस किस्म की चावल की वैरायटी के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। He said the villagers were taking me for a ride. और एग्रीकल्चरल ऑफिसर कहने लगा कि जो गांव वाले हैं उसे चक्कर दे रहे हैं। टेकिंग फॉर अ राइड यानी चक्कर देना, खामखा दौड़ाना। एंड देयर वाज नो राइस बाय दिस नेम। और कहा कि इस किस्म की वहाँ पर कोई राइस नहीं है। टेकिंग मी फॉर अ राइड ये एक फ्रेज़ भी है, मुहावरा है। He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Rattled off ये भी एक फ्रेज़ है। Take someone for a ride, deceive or cheat someone. Rattled off, talked rapidly. अब उसने क्या किया? He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of the free of cost for a trial. और उसने मुझे इस बारे में बताया कि उस नई जो किस्म की बहुत सारी हाइब्रिड जो प्रजातियां हैं वो वो फ्री भी देने के लिए तैयार हो गया था कि हम उसका ट्रायल ले सके। कर्सिंग माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम विथ हिम, आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और मैं अपने आप को कर्सिंग यानी कोस रहा था क्योंकि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया उसके साथ, और मैं अपने दूसरी राह पर चल पड़ा। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा which boys rise from the आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस वक्त जो हमारा जो मकाम था, ठिकाना था, वो था आदिवासी महामंडल जो कासा में था। विच बॉयज़ राइज फ्राम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो आदिवासी जो गांव वाले होते थे यानी कबायली, तो आदिवासियों से वो गवर्नमेंट की तरफ से चावल ख़रीदते थे। कासबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स। और कासबाई इन फाइलों में नज़र नहीं आई। अ गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। और एक बहुत ही साफ इशारा मिल गया था कि लोग इसे क्यों नहीं उगा रहे हैं। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकग्नाइज द राइस। और मार्केट में इस किस्म की चावल का कोई पता ही नहीं था, ठिकाना नहीं था, पहचान नहीं थी। रिकग्नाइजेशन मिलना यानी कि पहचान मिलना। रिकग्नाइज का नाउन फॉर्म है रिकग्नाइजेशन। सो इफ़ यू ग्रीव इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट। सो अगर आपने इसे उगाया भी तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। हाउएवर द ऑफिसर इन चार्ज हियर हैड मोर नॉलेज ऑफ राइस and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. और ऑफिसर जो इंचार्ज था
उसको इस बारे में जो आदिवासी महामंडल का था उसे काफ़ी नॉलेज था और उसने बताया कि उसने इस किस्म के चावल काजबाई कुछ साल पहले यहाँ से बेचे थे। सो व्हेन आई इन द धनीवारी Babban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpai. An ex-sarpanch of the village, he had acres of land, a huge house and a large family. So when I in धनीवारी, तो जब मैं और बब्बन धनीवारी गांव में पहुँचे and I started looking for देवू हंडा, और हम देवू हंडा को ढूंढने के लिए निकले थे। एंड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मैन, और हमने एक बूढ़े शख्स को देखा जो उम्र दराज हो चला था। वियरिंग ए कैप, उसने एक टोपी पहन रखी थी। सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस, और वो अपने गांव के घर के बाहर बैठा था। ऑन अ चारपाई पर, और वो एक एक्स सरपंच, वो एक सरपंच था गांव का। ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, उसकी एक एकड़ के कई सारे एकड़ उसकी ज़मीन उस गांव में थी। अ ह्यूज हाउस एंड अ लार्ज फैमिली, एक बहुत बड़ा घर था और एक बहुत बड़ी फैमिली। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ काजबाई। प्लेजेंट्रीज मीन्स पोलाइट सोशल एक्सचेंजेस, यानी सलाम कलाम करना, एक दूसरे से बातचीत की शुरुआत करना। After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of काजबाई, यानी सलाम दुआ करने के बाद में हमने बातचीत करने के बाद हमने शुरुआत की काजबाई के बारे में बात करने की। द मेरे मेंशन ऑफ काजबाई एंड देवू हंडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट, सिर्फ हमने काजबाई का जिक्र ही किया तो देवू हंडा अपने माजी में जाकर खो गया। वो सोचने लगा। His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only काजबाई। उसकी आंखें चमकने लगी, ख्वाब देखने लगा, और उसकी आंखों में, उसकी आवाज़ में एक किस्म की कपकपाहट थी, ट्रेम्बल था। और वो कहने लगा कि किस तरीके से एक वक्त की बात है कि पूरा गांव काजबाई उगाया करता। There was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal। और उस वक्त हम लोगों को जो काम के लिए यहाँ से गुज़रा करते तो हम क्या करते, उन्हें रोक लेते, दोपहर के वक्त में हम उन्हें खाना खिलाते। Forced to stop and ask for a meal, उन्हें ज़बरदस्ती रोकते और उन्हें खाना खिलाते, ये हमारे पास की एक रस्म है। Such was the alluring aroma of काजबाई, और उस वक्त जो एल्यूरिंग मीन्स टेम्पटिंग, यानी इस तरीके की खुशनुमा महक हुआ करती थी काजबाई की, जो लोगों को वहाँ पर रुकने पर मजबूर कर देती। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेडी अरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल द हाउसेस कुक्ड द सेम राइस, और पूरे के पूरे इलाके में इस किस्म की जो अरोमा, यानी अरोमा मीन्स डिस्टिंक्टिव टिपिकली प्लेजेंट स्मेल, जिसे महक भी कहते हैं आप। तो इस किस्म की महक हर घर से उठती क्योंकि सारे घर में यही पकाया जाता। Today, he said, no one grew काजबाई and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties। उसने कहा कि आज कोई भी काजबाई की खेती नहीं करता और हर कोई नए किस्म की हाइब्रिड वैरायटीज़ उगाने में लगा है क्योंकि उससे ज़्यादा पैदावार होती है। Claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid। और वो कहने लगा, insipid मीन्स लैकिंग फ्लेवर, टेस्टलेस, यानी जो बेमज़ा चावल है वो खाने के लिए वो मजबूर हो गया है क्योंकि दूसरे लोग काजबाई उगाते नहीं हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।